समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। जीवन में अपार सफलता पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस दिन आपको कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। हर साल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत दिनांक 10 जून 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत कई लोग करते हैं। इसका व्रत बाकी व्रतों से थोड़ा सा कठिन होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना पानी ग्रहण किए व आहार खाए इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी 24 एकादशी के बराबर फलदायी होती है। एकादशी भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय व्रत होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो आइए हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा हमको मिलेगी। तो निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके अपनी हथेलियों को देख करके इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य ही सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने दिन की शुरुआत आपको करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है व व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर आपको डाल लेना चाहिए। इससे शरीर का और मन का शुद्धिकरण होता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को एक तांबे के पात्र में चंदन, लाल पुष्प, अक्षत आदि डाल करके अर्घ्य जरूर आपको देना चाहिए। तांबे का लोटा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस लोटे के द्वारा अर्घ्य देने से सूर्य नारायण भगवान की कृपा मिलती है, साथ ही विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के दौरान इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और व्रत भी अच्छे से पूर्ण होता है। और मान्यता ऐसी है कि निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन वस्त्र, तिल, धन, फल आदि चीज़ें जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। इससे महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के नाम से दान आपको कोई वस्तु जरूर करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और इसके अलावा निर्जला एकादशी पर स्वयं निर्जल व्रत रख करके जल से भरा हुआ घड़ा दान करने से सुख, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे कि शरबत आदि का दान आपको करना चाहिए। ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद व्यक्ति को जूतों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, बिस्तर, वस्त्र, छाता आदि का दान बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। इन वस्तुओं का दान करने से पितृ देवताओं को संतुष्टि मिलती है और भगवान विष्णु जी की भी कृपा मिलती है। इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करके तुलसी जी का पूजन आपको करना चाहिए। इससे आपके घर में धन, यश और वैभव बढ़ता है। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों में
भगवान विष्णु जी को पीतांबरधारी कहते हैं, यानी पीले वस्त्र पहनने वाले। इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर में पीले वस्त्र, धोती आदि आपको अर्पित करना चाहिए और पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा मोर पंख भगवान विष्णु जी और कृष्ण के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में मोर पंख या मुकुट का दान आपको करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सकती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में बांसुरी अर्पित करना चाहिए। यह भी उनके श्री कृष्ण के अवतार के स्वरूप से जुड़ी हुई चीज है। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और शंख के भी कई प्रकार होते हैं, उन्हीं में से एक है दक्षिणावर्ती शंख। तो शंख को देवी लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में यह शंख आपको अर्पित करना चाहिए। इससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी को पीले चंदन, पीले फल और पुष्प से पूजा करें। पीली मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ावें। एक आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु जी को लगावें और जरूरतमंद लोगों में वितरित करें। ऐसा करने से मन की मुराद, मन की इच्छाएं पूरी होती है, पारिवारिक ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं और इससे कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो निर्जला एकादशी के दिन विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। घर में इस दिन लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे वस्त्रों का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल आपको बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार का कलह घर में उत्पन्न नहीं करें तथा सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही आपको प्रयोग में लेना चाहिए। तो निर्जला एकादशी का एक महा उपाय है। इस उपाय को करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन में अपार सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छत्री, शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इस दिन एक चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिला करके ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार आपको लिखना चाहिए और अब एक आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। बाद में यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट या तिजोरी में आपको रखना चाहिए। इससे अन्न धन की आपको कमी नहीं आएगी, आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा इस तिथि पर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में आपको पूजन करना चाहिए और पितृ देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीज़ें अर्पित करना चाहिए। इससे शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष करके आपको पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया जलावें। माता पार्वती जी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। इससे माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन आपको साथ में करना चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु जी की किसी भी कथा का पाठ करना चाहिए, जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं या नारायण कवच आदि का पाठ कर सकते हैं। इससे भगवान नारायण की विशेष कृपा मिलती है, जीवन में अपार सफलता मिलती है। इस दिन किसी पास के शिव मंदिर में आपको जाना चाहिए। भगवान को जल वाला नारियल अर्पित करें। बिल्व फल, सीताफल, सुपारी और ऋतुफल आदि अर्पित करना चाहिए। इससे मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। इस खीर में मखाने की खीर आपको बना करके अर्पित करना चाहिए। इसमें तुलसी का पत्ता आपको अवश्य डालना चाहिए।
तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु जी को भोग लगाने से घर परिवार में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है और जीवन में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा के उपरांत इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी क्लेश नहीं होता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब या किसी भी मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से अन्न धन की कमी नहीं आती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। तो पीपल में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए इस दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ में कच्चा दूध व जल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का दिया जला करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का यथाशक्ति इस दिन जाप करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है और जीवन में सफलता मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।